दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 24 जून को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कई स्थानीय मुद्दों पर प्रशासन को चेतावनी दी थी और उस चेतावनी का नतीजा पूरे बंगाल में हॉकरों पर देखने को मिला। कभी गरियाहाट तो कभी न्यू मार्केट, हर जगह हॉकरों को कोलकाता पुलिस द्वारा हटाया गया। और इसी बीच कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक और बैठक बुलाई जिसमें पूरे बंगाल के हॉकरों के नेता मौजूद थे और उनके साथ मेयर फिरहाद हकीम, मार्केट एमआईसी अमीरुद्दीन बॉबी और कोलकाता पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने हॉकरों के नेताओं से बात की और बताया कि ममता बनर्जी ने उन्हें बुलाने के बाद क्या फैसला लिया। आइए सुनते हैं पूरी रिपोर्ट न्यू मार्केट हॉकर सुरक्षा यूनियन के लीडर सैफ और रेहान से। सब लोग मिलके हम गए तो वहाँ यही बात हुआ जो सोशल मीडिया पे वायरल है दीदी का पर्सनल पेज से, कि हम कभी भी हॉकर को भगाने हटाने के लिए नहीं बोले, खुद से आप लोग सब तरीक़ा से कर लीजिए। और एक तो आइन मुतुन थाकते ऐसा मतलब बोली कि अच्छा से रखने के लिए आइन से बोले हैं सबको। तो उसमें ही मेरा जो यूनियन का लीडर है सैफ भी आवाज़ बोला कि दीदी हम लोग इतना साल से ऐसा ऐसा जो भी उसने बोला हॉकर के अच्छा के लिए बोला। तो वही बोला गया कि ठीक है, तुम लोगों को 3 महीना नहीं 3 महीना का टाइम शहनवाज भाई मांगे थे, तो 1 महीना का टाइम दिया गया। खुद से तुम लोग अच्छा से सजा लो, सजा के डाला लगाओ, किसी को तकलीफ ना हो, कोई रास्ता ना घिरा हो, किसी को फुटपाथ पे भी तकलीफ ना हो, ये सब करके बात हुआ है। तो 1 महीना का टाइम मिला है हम लोग को। देखिए एक कमेटी गठन है जिसमें मेयर साहब है, अतीन घोष जी हैं, फिर जाके देवादा हैं, फिर और एक है अरूप विश्वास जी हैं। ये जो चारों हमारे टीएमसी के लीडर भी हैं और ये मीटिंग में इनको बोला गया देखने के लिए। ये कमेटी गठन करके जितने भी सीपी थाना हैं जो एरिया में देखते हैं उनको सब इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, किस तरह से गाइडलाइन दिया जाएगा, उस तरह से काम करने के लिए बोला गया। 1 महीना का एक टाइम दिया गया है, लेकिन हटाने के हटा के रखने के लिए नहीं बोला गया है। लेकिन हाँ, जब तक आपको ऊपर से परमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि थाना उठाया था, अब थाना मीटिंग में बैठेगा। जो कमेटी गठन किया गया है जिसमें 4 लोग हमारे देवादा, मेयर साहब, अतीन घोष, अरूप विश्वास, ये सब बैठेंगे, बैठ के सीपी को फिर इन्फॉर्म करेंगे। तो छोटा छोटा करके हम लोग लगाएंगे। हॉकर लोग को समझना होगा, मेरे हॉकर भाई जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं आपके वीडियो के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा बोलते हैं ना, वो पूरा इधर उधर फैला के जैसा तैसा बांध के नहीं रखे, अच्छा से सजा के खूबसूरत लगे, छोटा करके आती जाती पब्लिक को तकलीफ भी ना हो, ऐसा लगा। और आपके किस्मत में जो आपको मिल के ही रहेगा, आपका सेल होगा। आप बहुत बड़ा लगा दीजिएगा तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कमा लीजिएगा। तो आपको जितना दिया हद में रहने के लिए बस बोला जा रहा है। देखिए अगर इसमें इंटरफेयर ममता बनर्जी की है तो सीएम है, जाहिर सी बात है कि घर का मेंबर, घर में किसी प्रकार का कुछ होगा तो घर का गार्जियन नहीं देखेगा। इस वक्त ममता बनर्जी हमारा सीएम है, सिंपल सा बात है, तो वही देख रेख करेंगे। रह गया पुलिस और लोकल लीडर का, तो मैं सब जगह का बात तो नहीं कर पाऊँगा। 46 वार्ड न्यू मार्केट का मैं बात कर रहा हूँ, हमारे गोपाल चंद्र शाह जी है, उनका इन सब से कोई ये नहीं, वो उल्टा और हॉकर का साथ देते हैं और तरीका से लगा यही बोलते हैं। उनका कभी ऐसा नहीं कि वो इंटरफेयर भी नहीं करते। इवन आप कुछ प्रोग्राम कराइए, ब्लड डोनेशन हम लोग कराते हैं, बहुत कुछ कराते हैं, उसमें पानी भेजना, सफाई करवाना, वो अपना फर्ज निभाते हैं। रह गया पुलिस का, तो पुलिस के पास सिर्फ यही हॉकर का ही मैटर लेकर न्यू मार्केट थाना या कोई भी अदर थाना में काम नहीं है। 500 दिन भर में आप थाना के पास बैठिएगा ना, 500 केसेस रोज आता है। तो कौन कहाँ पे लगा के बैठ गया ये रोज देखा नहीं। जब आता है उठा के ले जाता है, 23 केस देता है, पकड़ता है। अब रोज बैठा रहेगा कि लगाएगा तो इसको पकड़ेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। पुलिस अपना काम कर रहा है, जिम्मेदारी से कर रहा है, इसलिए अभी सब कुछ नियंत्रण में। इसी विषय को, सब कुछ को देखते हॉकर के लिए ठीक करने के लिए दीदी ने आज नवन्नों में यही बात बोला है कि अच्छा से गोदाम का इंतजाम किया जाए, जहाँ पे ये लोग रोज़, कोई बेहाला रह रहा है, स्पेशली दीदी ऐसे बोला कि कोई बेहाला रह रहा है, वो रोज़ माल उठा के लेके नहीं जा पाएगा, भारी रहता है, शूज़ रहता है, स्लीपर रहता है। तो इसके लिए कोई खाली जगह पता लगाइए, कहीं ऐसा लगाइए, पूरा बना के ये भी तो पार्ट, जितने भी हॉकर्स है ये भी तो हमारे समाज के पार्ट है। अगर इनको एक लाइन से हटा के सोचेंगे इनको रोज़ का तकलीफ दे दे, लेके जाए, यहाँ तक उन्होंने ये भी बोला कि ठेला वैन ये इसका भी इंतजाम करे, माल आसानी से सेल किए, उठा के वो गोदाम में रख दिए, फिर आज सुबह में लगा लिए, जैसे सबका ज़िंदगी का पार्ट ऑफ लाइफ होता है। तो हमारे हिसाब से सीएम ममता बनर्जी, देखिए आपने खुद बोला ना कि सेलिब्रिटी आते हैं ग्रांट के लिए, बोला तो क्या गलत बोला, सही तो बोला उन्होंने कि सीएम आया, सीएम
बोल रही हैं कि कोई भी उनको सोचिए कि हॉकर का भी परेशानी से देख रही हैं, अच्छा उनके लिए कर रही हैं, और सेलिब्रिटी या जो भी होटल में ठहरे एज ए एक नॉर्मल सा गेस्ट उनके भी सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करी। तो ऐसे ही तो हमें सीएम चाहिए, ऐसे ही तो हमारी ममता नेतृत्व है। आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद दिस सीएम। कहना चाहता हूँ कि इस पे जितना जल्दी हमारे जो भी गार्जियन है जल्दी देखे, क्योंकि हॉकर्स रोज़ कमाता खाता है। मैं यही चाहूँगा कि जितना जल्दी हो सके इस मैटर को सॉल्व किया जाए, और आप अपने हिसाब से एक गाइडलाइन दीजिए, उसको हम लोग फॉलो करते हुए एज ए लीडर सारे हॉकर भाई को समझाते हुए एक छोटा करके सुंदर अच्छा करके सजा के लगाने के लिए हम लोग प्रयास। दीदी से बात हुआ हॉकर यूनियन को लेके, जो दीदी आज मीटिंग रखी थी नवन्नों में, तो दीदी हॉकर का लेके अच्छा ही बोली है। पहला बात तो दीदी ये बोली है कि बुलडोज़र हम लोग बोला नहीं है लेके जाने के लिए हॉकर के लिए। हॉकर जो है हमारा भाई का तरह है, भाईपो है, और हॉकर अगर सिस्टम से रहे तो हमको कोई तकलीफ़ नहीं है। उनका कहने का मतलब है कि बहुत सा हॉकर जो फूड में है उसको डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए डिसिप्लिन में हॉकर को लेके आ गया, फिर यहाँ पर ही भी डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। डिसिप्लिन का लेकर जो मामला चल रहा है, इतने सालों से डिसिप्लिन नहीं था, अभी अचानक से डिसिप्लिन याद आ गया है। कभी कभी होता है कि किसी का हवा किसी और के ऊपर में आ जाता है, तो ऐसे ही हुआ वहाँ पर ही न्यू टाउन में, जो वहाँ पर ही सुजीत बोस का कुछ आदमी है जो वहाँ पर ही न्यू हॉकर को बैठाया। दीदी का वहाँ पर ही जो माइंड में था कि वहाँ पर एक तो बहुत हम लोग न्यू टाउन एक तो क्लीन सिटी का तरह हम लोग बनाएंगे, वहाँ पर ही कुछ नया हॉकर बैठ गया। उसके वजह से दीदी जो है अपना डिसीज़न हम लोग का बंगाल का कमिश्नर विनीत गोयल को दे दी, और वो क्या किए पूरा बंगाल में ये प्रोसेस स्टार्ट कर दिया हॉकर को लेके। वैसे हम लोग जब भी यहाँ पर ही हॉकर का बात आता है, जब भी गाइडलाइन मेंटेन के लिए हम लोग को सरकार, कॉर्पोरेशन या तो फिर थाना अगर बोलता है तो हम लोग उसको मेंटेन करते हैं, हमेशा उसको मेंटेन करते हैं। जो सिस्टम का बात कर रहे हॉकर क्या करता है, कभी का जो मान लीजिए देखिए जो फिट पिच में हॉकर है वो बहुत ज़्यादा पीछे चले जाता है जाके डिसिप्लिन को मेंटेन करता हुए। तो अभी जो हॉकरों का दुकान को उठाया गया पिछले 2-3 दिनों में, उन लोगों का लेके क्या फ़ैसला हुआ? उन लोगों को लेके फ़ैसला ये हुआ है कि हम लोग 3 महीना का टाइम मांगा था कि दीदी हम लोग को 3 महीना टाइम दिया जाए, हम लोग अपने से उसको सिस्टम में लेके आएंगे। तो दीदी 3 महीना बोली बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 महीना दीदी वक्त दी है कि 1 महीना में हॉकर खुद से उसको सिस्टम में ला दे। क्योंकि यहाँ पर ही जो सिस्टम है न्यू मार्केट में, कोई हॉकर जो रोड का ऊपर है वो 3 लाइन 2 लाइन का ऊपर में है, तो हम लोग जो सिस्टम का बात कर रहे हैं तो वो सिस्टम मतलब समझ लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि हॉकर को 1 लाइन में लेके आ जाओ। आपका जब राज्य के मुख्यमंत्री साहब जब बात कर रहे थे तो आपने जो है कुछ लोगों का नाम बताया था जो अपने अपने हॉकर यूनियन के लीडरान भी है, कि उन लोगों की वजह से जो है यहाँ का माहौल ज़्यादा ख़राब हो रहा है। यहाँ के अच्छे हॉकर जो सालों से अपना बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ पे अपना घर का पालन पोषण कर रहे हैं, उन लोगों को ऊपर आफत सहना पड़ रहा है। कुछ शक्तिमान का नाम आप कह रहे थे, तो वो क्या माजरा था? देखिए शक्तिमान का हम पहले भी ओपन मीडिया में भी बोला है, अपना लीडर लोग को भी बोला है, और आज हमको जहां मौका मिला अपना ममता बनर्जी दीदी का सामने में बात रखने का, तो हम उनको भी डायरेक्टली ये बोला, शक्तिमान जो है दीदी का वोट ख़राब करने का कोशिश कर रहा है। हॉकर के ऊपर में गलत एक तो दबाव डाल के यहाँ पर इसे दीदी का एक तो मैसेज दीदी का लेके गलत देने का कोशिश कर रहा है। यहाँ पर ही बार बार एक ही बात को उठा रहा है कि पिच को खाली करो और फुट को जो है 1/3 करो। तो आप एक बात बताइए, यहाँ पर ही 70% हॉकर जो है ज़्यादातर पूरा बंगाल में पिच में, उसमें हम लोग उसको डिसिप्लिन में मेंटेन कर सकते हैं, मगर अगर वो डायरेक्टली बोलेगा कि उठा दो तो हॉकर का लीडर कहाँ है? वो हॉकर का तो दुश्मनी है, और वो एक तृणमूल वो करता भी नहीं है, वो सीपीएम का। तृणमूल या सीपीएम का तो मेरे हिसाब से कोई बात नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है। नहीं है, वो यही मेंटेलिटी लेके तभी तो इस तरह 1/3 बोल रहा है, वरना हॉकर का लीडर होके जिस तरह हम बोल रहे हैं कि हॉकर अगर पिच में है तो उसको एडजस्टमेंट करके हम लोग चलेंगे। जो दीदी हम लोग का मुख्यमंत्री सीएम भी नहीं बोली है कि पूरा खाली करो, हम लोग का मेयर फरहाद हकीम भी नहीं बोला पूरा खाली करो, तो वो होता कौन है बोलने वाला? शक्तिमान। कहा जाए, ऐसा कह सकते हैं कि गलत इन्फॉर्मेशन भेजा जा रहा था हाईकमांड तक, जिसका एक्शन ये भी जो हुआ पिछले कुछ दिनों में। नहीं, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जा रहा है, वो लोग कहीं ना कहीं हम लोग का तृणमूल का लीडर को मिसगाइड कर रहा है। मिसगाइड ऐसा कर रहा है, वो लोग बात बोल रहा है 2013-14 का सुप्रीम कोर्ट से ऑल ओवर इंडिया के लिए पास हुआ था ये लॉ कि 1/3 होगा और पिच एरिया खाली होगा। तो ये जो चीज़ था पूरा इंडिया के अंदर में था और ये चीज़ दब गया। आज 2014 से 2024 हो गया, तो 10 साल कहाँ सोया हुआ था कोई?
10 साल आदमी सोया हुआ था और ये शक्तिमान अभी बोलता है कि हम इंटरनेशनल लीडर है। आप इंटरनेशनल लीडर होके आप इस तरह बात कीजिएगा। और आज के डेट में आप अगर सिस्टम का बात करते हैं तो आज बहुत सा जगह फुट में भी वहाँ पर भी हॉकर को उठाया गया। वहाँ आप कहाँ बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? जहाँ से फुट से भी उठाया गया, जहाँ आप 1 टच किए हुए वहाँ से भी हॉकर को उठाया गया। आज जो मातम पसरा हुआ है, आज तक मातम पसरा हुआ है, तो क्या ये मातम जो है कल से दिखेगा या नहीं दिखेगा, इसके बारे में क्या फैसला हुआ है? देखिए, हमको उम्मीद है दीदी बहुत अच्छा फैसला दी है, हॉकर को कुछ वक्त दी है उसको एडजस्टमेंट करके सिस्टम करने के लिए। देखिए, जहाँ भी हॉकर बैठा हुआ है वो अपना एक मार्केट एरिया में बैठा हुआ। अब मार्केट एरिया में दीदी बहुत अच्छा बात बोल के गई है, जो दुकान में 5,000 में मिलता है वो हॉकर 500 में बेचता है। वो गरीब आदमी भी उससे ख़रीदने के लिए बेताब रहता है। जैसे कि आज हम लोग का 2 दिन हुआ न्यू मार्केट बंद होते हुए, तो पब्लिक यहाँ पर ही खोज रहा है कि हॉकर कहाँ गया। यहाँ पर एक मनुष्य छाया हुआ है, पूरा एकदम ऐसा लग रहा है शमशान बन गया। ऐसा न्यू मार्केट का हालत है, आप अगर देखिएगा तो देख सकते हैं, ऐसा हालत हो गया। तो दीदी जो मैसेज दी है हॉकर का लेके कि अगर कोई यहाँ पर ही लड़की जा रही है, अगर कोई आदमी उसको छेड़ देता है तो हॉकर जो है उससे लड़ाई करता है कि तुम लड़की को क्यों छेड़ा। यहाँ पर ही रास्ता में कोई हादसा एक्सीडेंट हो गया है तो हॉकर उसको उठा के मेडिकल लेके जाता है कि उसको देखने के लिए स्पॉट में। अगर कोई हॉकर ही कुछ गलती कस्टमर के साथ में करता है तो हॉकर का लीडर ही उसको जाके डांटता है कि तुम ऐसा गलती क्यों कर रहे। कस्टमर को रिस्पेक्ट करो, हमेशा हम लोग से आके यही कस्टमर फिर नेक्स्ट टाइम खरीदेगा।